जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो दोस्तों, हम पॉलिटी की सीरीज 3D एनिमेशन के थ्रू देख रहे हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत 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 मेहनत और बहुत टाइम लगता है 3D एनिमेशन में वीडियो को एडिट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक MM अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स में दोनों ओरिएंटेड है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइसेस पर है। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, 1935 तक आते आते भारतीय लोग आज़ादी की मांग तो जोर शोर से कर रहे थे, पर आज़ादी के बाद देश को सही से चलाने के लिए जो कानूनी किताब की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी मांग M.N. रॉय 1935 में करते हैं। अब स्वतंत्र देश का स्वतंत्र कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग उठती है और फाइनली 1946 में ये मांग पूरी होती है। मतलब अब आज़ाद भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय लोग एक साथ आए थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे? तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 की थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया के, मतलब जहां ब्रिटिशर्स का रूल था, वहां से 296 सीट्स और प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जहां राजाओं का रूल था, वहां से 93 सीट्स थी। अब ब्रिटिश इंडिया भी दो भागों में डिवाइडेड था, जिसमें से गवर्नर्स प्रोविंस यहाँ से 292 सीट्स थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस जैसे बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ से हर एक जगह से एक एक सीट, मतलब 4 सीट्स थे। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि गवर्नर्स प्रोविंस और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में क्या फ़र्क था? तो दोस्तों, चीफ कमिश्नर प्रोविंस ये स्मॉल साइज के थे जो चीफ कमिश्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे, जिसे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। इनको कंपैरेटिवली कम ऑटोनॉमी थी। आज के टाइम में देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है, वैसे ही ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। अब ये जो प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको किस बेसिस पर सीट्स अलॉकेट की जाती थी? तो ये अलॉकेट थी पॉपुलेशन के बेसिस पर, एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। और जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट भी कर सकते थे। अब ये जो सीट्स थे, इनको भी सिख, मुस्लिम और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनकर आते थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस के 208 सीट्स आते हैं, मुस्लिम लीग के 73 और बाकी अदर्स के 15 थे। इसमें प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने का मतलब था कि आप इंडिया में शामिल हो ही जाओगे। और यही सेम रीज़न की वजह से मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट किया, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी, जिन्ना ये लोग नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब सवाल ये आता है कि असेंबली के प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो टेम्पररीली सीनियर मेंबर डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट S.C. मुखर्जी बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर B.N. राव थे। दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इसमें बॉम्बे के एक्स होम मिनिस्टर K.M. मुंशी, मद्रास स्टेट के एक्स एडवोकेट जनरल अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जम्मू एंड कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर, आसाम के एक्स चीफ मिनिस्टर मोहम्मद सदादुल्ला एन महादेव राव और T.T. कृष्णमाचारी थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स और फिलोसॉफी छुपी हुई है। आप वीडियो पॉज करके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ सकते हो। इसे 22 जनवरी 1947 के अडॉप्ट किया गया और इसका मॉडिफाइड वर्जन हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशंस लिए, जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जनवरी 24, 1950 को आखिरी सेशन हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद ये असेंबली 2 तरीकों से फंक्शन करने लगी थी। लेजिस्लेटिव, जिसे हेड करते थे G.V. मावलनकर, और कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे हेड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ फैक्ट्स भी आपको पता रहने चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे।
प्रीएम्बल को पूरी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद एनेक्ट किया गया। काफ़ी सारे आर्टिकल्स 26 नवंबर को अडॉप्ट किए गए, पर बचे हुए 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को किए गए। अब फिर से आपके मन में सवाल आएगा कि रिपब्लिक डे के लिए हम 2 महीने क्यों रुके, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों 2 महीने इसीलिए रुका गया क्योंकि 26 जन 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, इसीलिए सोवन नहीं है, इतना टाइम लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये कांग्रेस, हिंदूज, लॉयर से डोमिनेटेड थी। तो दोस्तों उस वक्त क्रिटिसिज्म कुछ भी किया गया हो, लेकिन आज तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो दोस्तों ये था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फॉलो जरूर कीजिए और MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।